हो जाएगा जी, उसमें मेरे आपके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। ही इज़ होल्डिंग दी ऑफिस बाय ऑल मीन्स, और जाहिर है ये सरकारी प्रोसेस होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब मुल्क में नहीं थे, वो आ जाते हैं तो सारा कुछ हो जाना चाहिए, या हो सकता है फाइल वर्क हो भी चुका हो। मेरी ये वजारत नहीं है, ये वजारत दिफा नहीं करते हैं, वज़ीर आज़म हाउस से कोऑर्डिनेट करके। कब तक एक्सपेक्टेड है? अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूं आपके साथ ईमन चौधरी। नाज़रीन, सबसे पहले इंतहाई अहम और हसास मामले पर बात करेंगे जिस पर कयास आराइयों का बाजार गर्म हो चुका है। ज्वाइंट चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ फोर्सेस जनरल शाहिर शमशाद मिर्जा 29 नवंबर को अपने ओहदे से रिटायर्ड हो चुके हैं। इन सब की नजरें चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तकर्री पर लगी हैं। 29 नवंबर की डेडलाइन दी गई थी, लेकिन हुकूमत की जानिब से अहम ओहदे का नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया गया है। इस ताखीर पर सोशल मीडिया पर तबसरों की बौछार जारी है, अफवाहों का शोर है और हर तरफ तजस्सुस ही तजस्सुस फैला है कि आखिर हुकूमत इतने अहम ओहदे की तकर्री के लिए नोटिफिकेशन क्यों जारी नहीं कर रही। बढ़ती अफवाहों और कयास आराइयों पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ मैदान में आए। उनकी जानिब से कहा गया है कि प्रोसेस शुरू हो चुका है, सब कुछ ठीक चल रहा है, थोड़ा सब्र किया जाए, जिसका जल्द ही नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और जारी हो जाएगा। गैर ज़रूरी कयास आराइयाँ ना की जाएं, ये कहा गया ख्वाजा आसिफ की जानिब से। मगर सवाल इस वक्त ये है कि अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो इतने अहम और हसास ओहदे पर तकर्री में आखिर ताखीर क्यों हो रही है। सवाल खुद ब खुद उठता है कि आखिर रुकावट है कहाँ, क्यों नोटिफिकेशन नहीं हो पा रहा। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में दहशतगर्दी की खौफनाक लहर जारी है। अफगानिस्तान और भारत गठजोड़ पाकिस्तान के सामने खड़ा है। ऐसे मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे पर तकर्री वक्त की अहम तरीन जरूरत है। हुकूमत फौरी तौर पर नोटिफिकेशन जारी करे, क्योंकि इतने हसास वक्त में गैर यकीनी सब खतरनाक है। इसी से मुतालिक हमारा सबसे पहला और बड़ा सवाल यह है कि CTF की तकर्री में ताखीर क्यों रही है, नोटिफिकेशन क्यों अभी तक जारी नहीं हो रहा, इसकी वजह क्या है। आज के पैनलिस्ट का मैं तारुफ आपसे कराती जाऊँ। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आमिर साहब, क्या कहते हैं आप, CTF की तकर्री, इतनी अहम तकर्री, हसास पोस्ट, आखिर ताखीर क्यों हो रही है? मेरे ख्याल में सोशल मीडिया से शुरू हुआ काम नेशनल मीडिया के हवास पे छा गया है। इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिससे कोई चीज़ मुतासिर हो रही हो। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं कि जब 1965 की जंग हुई तो हमारी एयरफोर्स का हेडक्वार्टर पेशावर था, आर्मी का पिंडी में था और नेवल चीफ बैठते थे कराची में। और नेवल चीफ ने कहा मुझे 65 की जंग का पता लगा था रेडियो पाकिस्तान से। तो 1973 में एयर मार्शल थे जुल्फ़कार, उनको पहला ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनाया जुल्फ़कार अली भुट्टो ने एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत कि फोर्सेस को इकट्ठा किया जाए और इनकी कोई सिनर्जी होनी चाहिए। अब 10 मई के बाद जो जंग हमने जीती अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारी फौज में एक सिनर्जी वो थी जो सेंटकॉम यानी अमेरिकन फोर्स में मौजूद है, उसको मजीद इदारा जाती बुनियाद पे लाने के लिए CJSC ऑफिस ख़त्म किया गया और चीफ ऑफ डिफेंस ये जो बनाने का फैसला किया गया 5 साल के लिए। लेकिन वो साथ साइमल्टेनियसली है कि आप आर्मी चीफ भी होंगे और आपके साथ ये ओहदा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का होगा। इस सेंस में होगा कि आपने फोर्सेस की कोऑर्डिनेशन करनी है। अच्छा, अब कानून में नवंबर 24 में जो तरमीम हुई थी, आर्मी चीफ का ओहदा 5 साल के लिए हो चुका और मार्च 25 में जो मौजूदा एयर चीफ हैं उनका 5वां साल, क्योंकि चौथा साल उनका एक्सटेंशन का था, 5वें साल की चूंकि कानून में तरमीम हो चुकी थी, वो हो चुका, लागू हो गया। और मौजूदा जो हमारे आर्मी चीफ हैं, फील्ड मार्शल हैं, इनकी मुद्दत 29 नवंबर 2027 तक ऑलरेडी मौजूद है, यानी जो ओहदा उनका आर्मी चीफ का है वो मौजूद है। तरमीम आईनी हुई और उसके साथ कानून बदल दिया गया। होना क्या है, सिर्फ एक नोटिफिकेशन। क्या होना है, आप वर्डिंग सुन लें, वो होगा कि इन पार्शल नोटिफिकेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नोटिफिकेशन डेटेड फलान नवंबर 24 द प्रेसिडेंट ऑफ ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज प्लीज टू अपॉइंट मिस्टर फील्ड मार्शल आएगा नाम, वहां पे उनके साथ दूसरा आर्मी चीफ का ओहदा आएगा और वो फलां डेट से 5 साल के लिए तकर्री होगी। अच्छा, अब ये लिखा हुआ है कानून में कि जिस दिन से तकर्री होगी उस दिन से ये शुमार हो जाएगा। अच्छा, मसला क्या है, ये तकलीफ उन लोगों को है जिन्होंने 3 महीने पहले ये शुरू की सोशल मीडिया पे कैंपेन के आर्मी चीफ को एक्सटेंशन के लिए एक नोटिफिकेशन 29 नवंबर से पहले चाहिए। अच्छा, वो तो दाल नहीं गली, ऊपर से ये आईनी तरमीम आ गई नवंबर में। तो अब वो लोग क्या बेच रहे हैं सौदा कि जनाब नहीं, हमने तो पहले कहा था 3 महीने पहले एक नया नोटिफिकेशन होगा। भाई, नया नोटिफिकेशन चूंकि एक नया निजाम वजह हो चुका है,
उसको तरीकाकार के मुताबिक तय किया जा रहा है कि कैसे वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ही नोटिफिकेशन होगा, उसको मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने नहीं करना, जैसे आदमनिधि तारण ने भी आज बात की। तो क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर अब चल पड़े हैं, वो आ जाएंगे कल परसों तरसों, कोई शायद तकरीब करें ये इस नए ओहदे के लिए। क्या होना है वो गवर्नमेंट के अमूरे मुमलिकत हैं। अब यहां पे यार लोगों ने इस अहम तरीन मामले को बाजीचा अतफाल बना दिया कि यानी कि चूंकि उनके बस नहीं चल रहा। वो तो नवंबर में आपको पता है इस्लामाबाद के अंदर पिछले नवंबर कितना एक धावा बोलने की बता रहे थे, तारीखें दे रहे थे, वो भी गुजर गया, दिसंबर शुरू हो गया। अब दिसंबर की उदास शामों की शायरी आपको नजर आएगी पूरे सोशल मीडिया पे छाई हुई कि क्या हो रहा है, धमकी लगा रहे हैं, फलां कर रहे हैं। भाई क्या कर लिया आपने? वो जो ओहदा है वो भी अपनी जगह मौजूद है और उसका नोटिफिकेशन हो जाएगा बाकायदा तौर पे, और 5 साल की मुद्दत उसके अंदर लिखी हुई होगी। देखें ऑलरेडी 5 साल एक कानून के मुताबिक नवंबर 27 तक आर्मी चीफ की पोजीशन मौजूद है। अब वो फर्दर 5 साल होने हैं, वो परसों होते हैं, तरसों होते हैं, वो नए सिरे से आपको और हमें गिनती गिनना पड़ेगी। पहले हम 3 साल के बाद देखा करते थे, 29 नवंबर आ रहा है तो 10-12 दिन पहले बहस होती थी। इमरान खान ने वो बहस बहुत पहले शुरू इस सेंस में कराई अपनी तरफ से और खत्म की कि 19 अगस्त 2019 को उन्होंने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन कर दी थी, आपको याद होगा, जिसको नवंबर के आखिर में आखिरी हफ्ते में, चूंकि उस वक्त मौसूफ खोसा साहब को अपनी ना एक्सटेंशन मिली, जो उनका ख्याल था मुझे सदारत देंगे, वो नहीं मिली, तो उन्होंने एक एप्लीकेशन ली और उसके ऊपर शुरू कर दिया। और मौजूदा जो अभी रिटायर्ड जज हुए हैं सीनियर मोस्ट, उन्होंने पार्लियामेंट के गले घंटी बांध दी कि जी 6 महीने में नई कानून साजी करके ले आए। बस कहानी इतनी थी, वहां से चलाइए यहां तक लाएं और हम और आप सारे बहस कर रहे हैं, ये नोटिफिकेशन हो जाएगा और पुरसकून हो जाएगा, आप बेफिक्र रहें, कोई लड़ाई नहीं हो रही। सही। अयाज साहब, आमिर साहब तो कहते हैं कि जल्द ही हो जाएगा और ये वज़ीर दिफा भी हमारे कह चुके हैं, लेकिन क्यों ताखिर हुई जब एक चीज़ का पता था और पता था कि 29 को नोटिफिकेशन जारी होना है, ऐसे मौके पर वज़ीर आज़म का बाहर जाना, क्या कहेंगे? हेमन, सोशल मीडिया वाले ना बहुत बुरे हैं और हम भी कोई ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, इसलिए हम नॉन इश्यूज में पड़ जाते हैं बिला वजह कि जी वो नोटिफिकेशन, जाहिर है जिन्होंने इतने एहतमाम से, इतने प्यार से, इतनी मोहब्बत से 27वीं तरमीम करा ली, उससे पहले 26वीं तरमीम करा ली, वो नोटिफिकेशन नहीं करेंगे? ये तो सवाल था ही नहीं कि जी वो नोटिफिकेशन नहीं करेंगे। अब मसला ये है कि आप ये जो अफवाहें फैलना शुरू हुई और ये जो कैंपेन शुरू हुई, इसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट है और कोई भी नहीं है। मतलब 27 को लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी एक ओहदा खत्म हो रहा है, दूसरे का नोटिफिकेशन हो जाएगा, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, बाकी हंसी खुशी जिंदगी पाकिस्तानी फिर गुजारना शुरू कर देंगे। लेकिन रौला क्या बनता है कि अचानक प्राइम मिनिस्टर साहब वहां बहरीन से लंदन चले जाते हैं और वो दौरा भी निजी करार पा जाता है उनका कि जी वो निजी दौरे पे गए हैं। और आज भी मैं देख रहा था, कोई जराये के हवाले से चल रही थी कि कोई ऑफिशियल मुलाकात उन्होंने नहीं की। जब दौरा ही निजी था तो फिर ऑफिशियल मुलाकात उन्होंने क्यों करनी थी? उसके बाद फिर पता नहीं, अब मुझे जो बताया गया है कि आपके वजीर दिफा भी जर्मनी से बैठ के ट्वीट कर रहे थे। अब वो 2 लोग जो इसमें रेलेवेंट हैं, नोटिफिकेशन जिनके बायस होना है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे आदमनिधि तारण कि भाई मेरी तो मिनिस्ट्री नहीं है, मुझसे आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? और प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, वहां से चल पड़े हुए हैं और हो जाना चाहिए। वो भी देखे वर्ड यूज कर रहे हैं कि उसके बाद नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए, और तो क्लैरिटी वहां भी नहीं है उस तरह से। एक तरफ, और बिल्कुल ठीक है, वो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह अंजाम दे रहे हैं, कोई वहां टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन ये सारे मामलात मशकूक तो आप बना रहे हैं, गवर्नमेंट बना रही है, जिस वजह से क्या सराइयां शुरू हुई। और फिर अल्लाह के फजल से जो सो कॉल्ड हमारे ये वो कभी जर्नलिस्ट हुआ करते थे, तर्जुमान बने हुए हैं, कुछ पाक फौज के तर्जुमान बने हुए हैं, कुछ PMLN के बने हुए हैं। वो फिर मुख्तलिफ चीज़ें, वो कोई कहता है जी कि वो भी वो एयरफोर्स के मामलात इसमें नहीं है, नेवी के नहीं, हालांकि वो तो सारा कुछ हो गया था, उस तरमीम में वो सारा कुछ पेश कर दिया गया, तो उसमें तो कोई इशू ही नहीं है, कोई एम्बिग्विटी है नहीं। लेकिन वो जाहिर है, वो एक ने कह दिया कि जी वो डिप्टी आर्मी चीफ पे को मसला बना हुआ है गवर्नमेंट का, वो करना चाह रही है, कुछ कह रहे हैं जी को अपनी मर्जी के लोग लाना चाह रहे हैं कुछ। मतलब यार खुदा के लिए एक क्लैरिटी से एक बयान प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जारी हो जाता कि ये चीजें तयशुदा हैं, इस पे कोई क्या सराही ना की जाए, ये प्राइम मिनिस्टर साहब जैसे ही वापस आएंगे आके ये कर देंगे। लेकिन नहीं, उसकी जरूरत महसूस नहीं की गई। सही। क्यों नहीं की गई? जाहिर है, मैं तो नियतों का हाल तो अल्लाह जानता है, मैं तो नहीं जानता। लेकिन
मतलब जो हुआ उसमें आपने बिला वजह एक एम्बिग्विटी क्रिएट करके लोगों को ये कहने का मौका दिया कि कहीं गड़बड़ है, कोई कुछ चीजों पे कोई कंटेंशन है जिसपे इत्तेफाक नहीं हो रहा, इस वजह से अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हो सका। तो इसलिए ये किसी को आप ब्लेम नहीं कर सकते सिवाय मेरी PMLN की गवर्नमेंट को, मेरे प्राइम मिनिस्टर को, मेरे वजीर दिफा को। ये लोग जिम्मेदार हैं जो हुआ है अभी तक। अल्लाह करे कि कुछ भी ना हो, बिल्कुल जैसे आमिर कह रहे हैं कि बिल्कुल इसी तरह स्मूथ चीजें, और वो आपको ऑलमोस्ट उन्होंने बता भी दिया कि नोटिफिकेशन होने क्या जा रहा है, इसी तरह हो, कोई दरमियान में गड़बड़ ना हुई हो। सही। अगर हुई है तो अल्लाह रहम करे। सही। नवीद साहब, आप क्या कहते हैं, जितनी भी कयासराइयां की जा रही हैं, जो भी अफवाहें सोशल मीडिया पर फैली हुई हैं, अगर ये टाइम पर नोटिफिकेशन हो जाता तो यकीनी तौर पर ना होता, आप क्या समझते हैं कि अब वाकई हुकूमत की जानिब से ये मौका दिया गया है? देखिए एमन, मेरे ख्याल में पाकिस्तान ये वाहिद मुल्क है जहाँ पे एक गवर्नमेंट के ऑफिशियल की, एक गवर्नमेंट के ओहदेदार की तकर्री जो है उसके ऊपर इतना एक ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में सारे मसाइल ख़त्म हो गए हैं, पाकिस्तान में गुर्बत भी ख़त्म हो गई है, पाकिस्तान में इकॉनमी भी ठीक हो गई है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन भी ठीक हो गई है, और एक मसला है इस मुल्क के 24 करोड़ आवाम के लिए, और वो एक गवर्नमेंट के ओहदेदार की तकर्री है। तो ये अननेसेसरी डिबेट है जो कि क्रिएट की गई, लेकिन अगेन क्रिएट किसने की? क्रिएट अगेन गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए कि देखें, एक अगर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो है वो 27 नवंबर को वो अपनी मुद्दत मुकम्मल करके वो जा रहे हैं, उसके बाद जो है वो मौजूदा आर्मी चीफ जो हैं उनकी 29 नवंबर को उनके 3 साल पूरे हो रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जी जो आर्मी एक्ट में तरमीम की गई थी पिछले साल, उसमें जो डीमिंग क्लॉज डाला गया था कि जी ये तो 5 साल जो मुद्दत बढ़ाई गई थी आर्मी चीफ की, तो वो तो उसके लिए तो जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये जो नया ओहदा क्रिएट किया गया चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का, तो उसके लिए वो तो एक नया ओहदा है, वो तो आपने कानून में तरमीम करके एक नया ओहदा लेके आए हैं, तो उसके लिए जो भी तकर्री होगी तो उसके लिए तो आपको नोटिफिकेशन चाहिए। अब ये गवर्नमेंट जो है ये नोटिफिकेशन क्यों नहीं किया? अब बड़े काबिल लोग बैठे हैं, लॉ के माहिर भी बैठे हैं, बाकी उमूर के माहिर भी गवर्नमेंट के अंदर बैठे हैं, क्या उन्होंने ये नहीं सोचा था? जैसे खान साहब ने कहा कि देखें प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ बैठे हैं, डिफेंस मिनिस्टर साहब कहीं और बैठे हैं, तो क्या इनको इस बात का इदराक नहीं था कि जी ये 27 नवंबर और 29 नवंबर की जो डेट्स गुजरी हैं, इसके बाद जो तकर्री है, जो हमने 27वीं तरमीम पास की है और नया ओहदा बनाया है, तो उस नए ओहदे की तकर्री क्या नहीं होनी? अब यहाँ पे दो चीजें सामने आती हैं ना, या तो ये है कि जैसे खान साहब ने कहा कि कुछ मसाइल हैं। अच्छा, अगर कुछ मसाइल हैं तो वो मसाइल जो है वो मसाइल पहले हल करने चाहिए थे। अब जब कानून आइन में तरमीम कर दी गई, 27वीं तरमीम ला के सारी चीजें हो गई, अब उसके ऊपर वो मसाइल को खड़ा करना, ये मेरे ख्याल में एक बहुत गैर जिम्मेदाराना रवैया है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर ऐसा है, अगेन मैं अगर शामिल कर रहा हूँ अपनी बात में कि अगर ऐसे मामलात हैं, कहीं पे कोई पेचीदगियाँ हैं सिविल एंड मिलिट्री, तो वो पहले हो जानी चाहिए थी। अब जब कानून का हिस्सा बन गया तो अब इस चीज़ को रेज करने की क्या ज़रूरत है? अच्छा, दूसरी बात ये कि जो गवर्नमेंट कह रही है कि ये प्रोसीजरल डिले है, ये सिर्फ प्रोसेस में डिले है। अगर प्रोसेस में डिले है तो फिर मैं ये कहूंगा कि ये गवर्नमेंट इनकॉम्पिटेंट है। ये गवर्नमेंट इनकॉम्पिटेंट इस वजह से है कि जैसे मैंने पहले कहा कि आपको ये दो जो तारीखें हैं, इनका आपको पूरी तरह से इल्म था कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो है, और ये जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा लाया गया, ये यही बात कही गई थी कि जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है उसका ओहदा खत्म हुआ, तो अब उसकी जरूरत आगे नहीं है। अब जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है। तो जब आपको इन सारी चीजों का इल्म था तो आपने क्यों नहीं किया? इसमें कोई शक नहीं है। जैसे आमिर साहब ने जिक्र किया कि सोशल मीडिया पे अननेसेसरली उन चीज़ों को हवा दी गई, हालांकि ये पाकिस्तान का मसला ये नहीं होना चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में किसी भी मुल्क में इस तरह से
इन मामलात को बैठ के सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे डिस्कस जो है वो किया जाता होगा, लेकिन गवर्नमेंट की नाअहली है या गवर्नमेंट अगर कोई मामलात हैं वो तय करना, वो भी पहले तय कर लेने चाहिए थे। और ये अब भी आके बैठ के आजम नज़ीर तारड़ साहब भी सही, हमारे बाकी जो है मोहसिन नकवी साहब भी और हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब भी अब जो है ये जो रूमर्स चल रही हैं उनको जो है उनको स्नब करने के लिए अब बैठ के ट्वीट कर रहे हैं और बयानात दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसा तो ही है। क्या ये मामला पहले ही नहीं हल हो जाना चाहिए था कि आप वक्त पे नोटिफिकेशन कर लेते? तो बिल्कुल ऐसा ही है नवीद साहब, अगर वक्त पे नोटिफिकेशन हो जाता सोशल मीडिया पे तो वो उसके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल कयास आराइयां, मुझे एक छोटी सी बात करनी है। गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल। जी आमिर साहब, जी आमिर साहब कहिएगा। बस मैं ये कहूंगा कि सिवाय ख्वाजा आसिफ के, जिनकी जिम्मेदारी है, जिन्होंने ट्वीट किया बगैर किसी क्वेश्चन के, बाकी तो सब ने सहाफियों के सवालों के जवाब में बात की है। किसी ने आज खुद नहीं की कि आप ये कहें कि गवर्नमेंट कर रही थी। आपको याद होगा जब जनरल आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट होनी थी तब भी एक तूफान खड़ा किया गया था कि 5 लोग हैं, फलां फलां हैं। फिर आखिर में ख्वाजा आसिफ का एक ट्वीट आया था, वो वजीर दिफा थे, कि अभी तक हमारे पास समरी नहीं आई है नए आर्मी चीफ की। उसके बाद ISPR की तरफ से अस्करी जराये से खबर आई थी कि चंद घंटों में उनके पास पहुंच जाएगी और फिर आ गई थी। लिहाजा आप तसल्ली रखें, कुछ भी नहीं होगा। उसकी राय तो ही बयान को भेज दें यार, सान तसल्ली तो हो जाए। सही। फैसल साहब आप क्या कहते हैं? आमिर साहब कहते हैं तसल्ली होनी नहीं है और वजीर दिफा भी यही कहते हैं कि सब्र करें, हो जाएगा नोटिफिकेशन। देखिए आमिर साहब की ये बात तो सही है कि मामलात जो हैं वो स्मूथली चल रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला नोटिफिकेशन होने के बाद इन मामलात जो है ये मज़ीद स्मूथली चलेंगे, इससे भी ज़्यादा जो है ना स्मूथली चलने लगेंगे। आमिर साहब की ये बात भी सही है कि सारा जो तूफ़ान मचा है वो सोशल मीडिया के बाद बचा। हुकूमती मामलात जो है उस तूफ़ान से मुतासिर नहीं हुए, लेकिन एक डिबेट और एक बहस शुरू हुई सोशल मीडिया पे और फिर वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो है आ गई। बल्कि आज एक अखबार ने जो है वो एक लीड भी छाप दी, सुपर लीड भी छाप दी इस हवाले से। बात असल में यह है कि ये ठीक है सोशल मीडिया पे से तूफान उठा है, लेकिन अब की बात जो तूफान उठा उसकी जो ख़ास बात है, ये तूफान तहरीक इंसाफ के यूट्यूबर ने नहीं उठाया, ये तूफान उठाया इस दफ़ा नून लीग के हमनवा यूट्यूबर ने। ये तूफान उठाया अफसार आलम के वीलॉग के बाद से। अफसार आलम ने जो है, अफसार आलम तो एक नहीं, तो पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं या सोशल मीडिया जो स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, जो भी हैं, वो तो तकसीम है ना नून लीग में, पीपल्स पार्टी में। और तो इस वक्त तो मुस्लिम लीग के यूट्यूबर जो हैं वो उनमें अफसार आलम साहब का शुमार होता है। उन्होंने जो है वो तूफान उठाया। नून लीग के यूट्यूबर ने तूफान उठाया कि नवाज शरीफ साहब डट गए। नून लीग के यूट्यूबर ने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने सारी फौजी फरमाइशें जो है वो मानने से इनकार कर दिया है। आप उनके जितने भी नून लीग के यूट्यूबर हैं उनको देख लें, तिलत हुसैन का वीलॉग सुन लें, वो भी नून लीग के यूट्यूबर हैं। वो भी सारी यही बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हुकूमत का होमवर्क ही नहीं था। तो ये इस दफ़ा जो है, अगर जो कहते हैं ना, पहली दफ़ा इनको मौका मिला है पैसे कमाने का नून लीग के यूट्यूबर्स को। डॉलर तो सिर्फ तहरीक इंसाफ के यूट्यूबर ही कमाए जा रहे थे। इस दफ़ा इनका चूरन जो है ना नून लीग वालों यूट्यूबर का, वो बहुत ना बिक रहा है। तो ये सोशल मीडिया पे तूफान, तो अगर फिर हम क्या ये मान लें यार मुझे और आपको भी बनाना चाहिए अब इस चूरन को। बहुत ज़रूरी है सर। तो ये लाइन उनको नून लीग से मिली थी या उनके अपनी एक अपना तज्जिया था? सही। इस पे जो है वो तहकीक होनी चाहिए। बाकी तो नोटिफिकेशन तो जाहिर सी बात है, आज नहीं 2 दिन बाद हो जाएगा, 3 दिन बाद हो जाएगा। ऐसे हालात बिल्कुल नहीं है इस मुल्क के अंदर कि खुदा न खास्ता ये हुकूमत जो है ना वो डट जाए। सही। तो बिल्कुल इस तरह की जो है ना इस बात की कोई परेशानी की और टेंशन की बात नहीं है। नहीं वो कोई कानूनी सुकम होगा, कानूनी पहलू होगा, किसी में ताखिर होगी, 2-4 दिन में हो जाएगा। इसी तरह स्मूथली मामला चलेंगे, किसी किस्म का आप भी परेशान मत होइएगा। ठीक है, बिल्कुल फैसल साहब, हम परेशान नहीं है, वो जरूरी है परेशान ना हो। बिल्कुल ठीक है, मतलब मैंने घबराना नहीं है। इलियास साहब, फैसल साहब ये कहते हैं कि बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझसे बेचारा डयाला में सबको कहता हुआ। तो अब आप बताएं, आप क्या समझते हैं क्यों ताखीर हो रही है? और आप ये भी बताइए कि आप घबराए हुए हैं? नहीं, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है। जो मामला थे सबको पता था, गवर्नमेंट को भी सारा पता था कि कब होना है नोटिफिकेशन। और जो डेट ख़त्म हो रही थी कि ज़्यादातर तो वही लोग, ज़्यादातर देखें
जिस तरह कहा जा रहा है कि उन यूट्यूबर्स को सबसे ज़्यादा फिक्र थी जिन्होंने डॉलर कमाने थे, उन्होंने अफवाह उड़ाई, फिर नेशनल मीडिया तक इस तरह हवा आई और फिर उस पर लोग सोच विचार करने लगे। ये सारा मामला तय था। गवर्नमेंट अगर कर रही थी तो वो अपने बहाने दिखा रही थी, गवर्नमेंट अपनी दिखा रही थी कि जी हम इस तरह कर रहे थे। आपने देखा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और बताया जी इस मामले में कि हम जी इस तरह काम करें, अपना बताना चाह रहे थे। लेकिन जो काम होना था, जब अमेंडमेंट होगी उसके बाद कोई ऐसी अभाम नहीं रह जाता था कि इस पर अमल दरामद ना होता, कोई नोटिफिकेशन ना होता। जब हो चुका था कि डिफेंस फोर्सेस के जब चीफ बन गए हैं तो इस पर तकर्री तैनाती होगी तो बिल्कुल उसका नोटिफिकेशन तो हो जाना चाहिए था। ये अब आप जैसे आपने कहा कि वो चीज़ कहते हैं गवर्नमेंट की एक आ जाए कि गवर्नमेंट की जानब से डिले हो गया, गवर्नमेंट की जानब से इसके रूल्स रेगुलेशन वगैरह जो नोटिफिकेशन होने में जो मसला है वो उसमें देर की गई। अब ये गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स को भी चाहिए, जो हैं इतने सारे स्पोक्समैन भी है, उनको चाहिए था कि इसको क्लियर कर देते, इस मसले को आवाम में अफरा तफरी ना फैलने देते। सही। लेकिन किसी ने इस बात को अहमियत ही नहीं दी और समझा कि नहीं, उनको बताना पड़ेगा कि आप मिनिस्टर हैं, आपकी जिम्मेदारी है, बस ये करें कि फिक्र ना करें हो जाएगा। ये इस तरह नहीं, इसको बताएंगे, इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते बताते कि जी अहम तकर्री या तैनाती। उन्होंने कोई ज़रूरी नहीं समझा ना बताने का, समझा कि आवाम के लिए, आवाम उनके लिए ज़रूरी नहीं, ना कोई उनके लिए मसला चीज़ है, बल्कि उनको खुद समझ नहीं है कि क्या हुआ है। अब नोटिफिकेशन हुआ इलियास साहब वो फारिग हो गए ना जी, मोहसिन नकवी साहब को बता दीजिए कि फैसल ने आपको बताया जी कि वो सिर्फ वो गरज बरस रहे थे पीटीआई। मोहसिन नकवी ने भी आज जवाब दिया बड़ा टिका के, वो पीटीआई की यूट्यूबर्स बकवास कर रहे हैं, उनको बता दें कि ताड़े अपने भी ऐसा जाहिर है सर। अब उन्होंने मोहसिन साहब ने कहा कि जी उन्होंने कहा कि जो अब शुरू हो रही है, जो गलत करते हैं, जो क्या कहते हैं मुल्क की सालमियत के, कौमी मुफाद के जो मामलात में टांगे अड़ाते हैं ना, उनके खिलाफ जाहिर होगा, उस पर एक्शन होगा, क्रैकडाउन होगा और उन लोगों को देखेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, ना सिर्फ पाकिस्तान की सरहद में होगा बल्कि बाहर से भी लोग बिल्कुल ऐसा ही है कि उनको भी लेके आएंगे इधर पाकिस्तान में, कि उनको बताएंगे कि किस तरह काम करना चाहिए, किस तरह नहीं। अरे लियाज भाई, दफा वाले तो पाकिस्तान में बैठे हुए, लाना थोड़ी है। तो ये दफा वाले तो पाकिस्तान इस्लामाबाद में सर, ये इधर से बस हो जाएंगे, बल इनको भी पता चल जाएगा, सबको पता चल जाएगा। आप लोग वो मैसेज देखें जो आपके देखने का, जो आपके मोबाइल पे आ गया, भिजवा दे, हो सकता है ना सुने ना हो। सारे पता होता है बिल्कुल, इनको सब एक एक चीज पता है। बिल्कुल ऐसा ही इलियास साहब, आप मुझे भिजवाएं, मैं भिजवा देता हूं। आप सब वो मैसेज देखें जो मैंने कहा है आपको। ठीक है, बिल्कुल आमिर साहब आपकी तवज्जो देते हैं, एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी। यहाँ वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे बारी पीटीआई से मुलाकात न होने पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत को धमकियां, हुकूमत ने केपी में गवर्नर राज लगाने पर गौर शुरू कर दिया है। हमारा सवाल ये होगा कि क्या हुकूमत केपी में गवर्नर राज लगा पाएगी? एक्सपर्ट्स की राय जानेंगे ब्रेक के बाद। नहीं, अगर आपको हटाने का कुछ हुआ क्या तो क्या वो होंगे आपके इस हवाले से, क्या कहेंगे? पार्टी का जो भी फैसला होगा हम हमेशा तस्लीम करते हैं। वेलकम बैक। तो जनाब बात करेंगे, केपी में दहशतगर्दी की लहर जारी है और ऐसे में हुकूमत इस बात पर गौर कर रही है कि गवर्नर राज लगा दिया जाए। आमिर साहब, आप क्या समझते हैं, ऐसा हो पाएगा? देखें, गवर्नर राज जो है ना वो आइन के अंदर लिखा हुआ है, आर्टिकल 231 से 37 तक पढ़ते जाएं। 32 में इमरजेंसी का निफाद होता है जिसमें हाई कोर्ट के इख्तियारात खत्म हो जाते हैं, और वो क्यों हो जाते हैं कि अगर दाखिली तौर पे अमन व अमान का इतना ज्यादा मसला हो जाए। आप 25 नवंबर की DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख लें, बलूचिस्तान और केपी का एक मवाजना मौजूद है कि जो इमरान खान ने 2021 में नेशनल एक्शन प्लान दिया था, उसका पॉइंट नंबर 5, उस पर बलूचिस्तान गवर्नमेंट कितना अमल कर रही है और केपी गवर्नमेंट सियासी बयानिए के अलावा कुछ नहीं कर रही। वजीर आला के पास सिर्फ एक काम है कि मुझे इमरान खान से मिलना है और मुझे अपना काम नहीं करना। वहां बाकायदा तौर पे दहशतगर्दों से मुज़ाकरात के नाम पे एक सरपरस्ती का आलम जारी है। तो इस बेखुदी के आलम में क्या वफाकी हुकूमत और रियासत पाकिस्तान भी बेखुद हो जाए और अपने लोगों को दहशतगर्दों के रहमो करम पे छोड़ दे और उनके इस बयानिए पे जाए कि जी बॉर्डर क्यों नहीं कंट्रोल होता? तो फिर मेरा ख्याल है ये इंतबाह है, उन्हें समझना चाहिए। कानून और आइन दोनों इजाजत देते हैं कि अगर आप अपने सूबे को गवर्न नहीं कर सकते, 13 साल में आप सिर्फ वहां टिकटॉकर भर्ती करते हैं 1122 में, आप CCD के लिए आपके पास 600 अरब आता है और आप उसको बना ही नहीं सकते। आज भी डेरा इस्माइल खान जिले में शाम को अगर आपके पुलिस वाले बंद हो जाते हैं, और ये बात मौलाना फजलुर रहमान ने आज से 18 महीने पहले कही, जो कैफियत अब भी है। तो जिलों में काम संभालना आपका काम है, फौज और FC अपना काम कर रही है। तो अगर आपको इंतबाह किया गया है बगैर, ये कल सुबह मुश्तरका इजलास हो रहा है, और अगर वफाकी हुकूमत चाहे
तो प्रोक्लेमेशन पहले भी कर सकती है और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से असेंबली भी सस्पेंड कर सकती है और गवर्नर राज लगा सकती है। सही। अयाज साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या लगाया जा सकता है, और अगर लगाया जा सकता है तो उसके बाद क्या नतीजे होंगे? देखिए, लगाया जा सकता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन लगाना नहीं चाहिए, ये भी बड़ा वाइज डिसीजन होगा। उसकी वजह ये है कि एक ऐसी गवर्नमेंट को आप ख़त्म करेंगे जो वहाँ की अक्सरियत की पसंदीदा गवर्नमेंट है। वो बहुत बुरे हैं, कोई काम नहीं किया उन्होंने, हर चीज़ तबाह कर दी है, लेकिन लोग बार बार उन्हें इलेक्ट कर रहे हैं, जो केपी की तारीख में इससे पहले नहीं हुआ। इसका मतलब है कि लोगों को कोई चीज़ उनकी पसंद है। तो मेरा ख्याल है ये जो सारा ये किया गया, ये गवर्नर राज के हवाले से बातें की गई, चूंकि कल उन्होंने एहतजाज का ऐलान कर रखा है, तो उससे बाज रखने के लिए उनको किया गया है। अब देखते हैं कि वो कितना डरते हैं इस गवर्नर राज से और पीछे हटते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि वो महज गवर्नर राज के खौफ से पीछे हट जाएंगे। बाकी अमन-ओ-मान बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी है, कंट्रोल करना चाहिए। सही। इलियास साहब, आप क्या समझते हैं? देखिए जी, सबसे पहले है कि जो इन मामलात पर जिन मामलात की जिस वजह से ये पहुंचा कि गवर्नर राज पहुंचा जाए, इस चीज़ को देखना चाहिए कि क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं कंट्रोल हो रही, क्या गवर्नमेंट उधर की जो है फेडरल गवर्नमेंट की बात नहीं मान रही। तो ये नहीं, इस तरह सूरत हाल पैदा नहीं होनी चाहिए। मुज़ाकरात करने की कोशिश की गई लेकिन फिर भी बात नहीं मानी गई। लेकिन अब ये सूरत हाल इस नहज पर पहुंच गई कि सुबह पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जा रहा है, उसमें कहेगी अभी कई ऑप्शंस जेरे गौर हैं। उन ऑप्शंस में एक ये है कि सब यही कह रहे हैं कि गवर्नर राज लगाया जाए। तो जाहिर है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल करनी है। रोजाना देखें आप, दहशतगर्दी के जो वाकयात हो रहे हैं उसी सूबे में हो रहे हैं, क्योंकि उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर। तो उस पर कंट्रोल करना ये बड़ा जरूरी है। उस गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो फेडरल गवर्नमेंट का साथ दे सूरत हाल। बिल्कुल, दहशतगर्दी की कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। यहाँ वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। तो ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी क्या हुकूमत केपी में गवर्नर राज लगा सकेगी, इस हवाले से बाज़कर सुनाई दे रही है। फैसल साहब, आप क्या समझते हैं, ऐसा हो पाएगा, और होगा तो क्या नतीजे होंगे? बहुत संगीन गलती की जो है ना हुकूमत मुर्तकिब होगी। इतनी संगीन गलती की हुकूमत मुर्तकिब होगी कि हुकूमत के पास इसका अंदाज़ा ही नहीं है कि इसका जो असरात और इसका जो है ना क्या इसका जो है इम्पैक्ट पड़ सकता है। एक तो वहाँ ये बयानिया अभी से बनना शुरू हो गया है। अगर एक गवर्नर राज लगता है तो इसको वफाक का जो है ना वो वहाँ पे केपीके के ऊपर हमला समझा जाएगा। ये तो मैं इसकी शिद्दत को जो है ना बहुत हल्का करके आपको बयान बता रहा हूँ। ये इससे बहुत आगे का जो है ना बयानिया वहाँ पे लोगों ने ना बनाना शुरू कर दिया। सही। और ये लग गया तो वो बयानिया बन जाएगा। और जिस वक्त पाकिस्तान के हालात, खासतौर पे बलूचिस्तान और केपीके के जो हालात हैं, उनमें ये किसी तौर पे भी पाकिस्तान को ये ना ये सूरत हाल जो है ना इस वक्त सूट नहीं करती। आप ये गलती ना करें। और आपका जो अमनो-अमान, जो गवर्नर राज लगाने का मसला ये नहीं है कि वो उसकी कारकर्दगी सही नहीं है, अमनो-अमान का मसला है। आपका मसला ये है कि वो वहाँ का वज़ीर आला बार बार उठ के आता है, इमरान खान से मुलाकात के लिए जोर डालता है, इसलिए आप गवर्नर राज लगा रहे हैं। बहाना आप अमनो-अमान का और कारकर्दगी का कर रहे हैं। नवीद साहब, आप क्या समझते हैं कि ऐसा हो पाएगा? अहमद, देखें, ये अरबाब इख्तियार और इक़्तिदार दोनों जो हैं वो अपनी अना की तस्कीन के लिए मुल्क को जो है भेंट चढ़ाना चाह रहे हैं। देखें, अभी कुछ दिन पहले जो है यूएन के राइट चीफ ने जब पाकिस्तान की 27वीं तरमीम के हवाले से बात की और उन्होंने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और रूल ऑफ लॉ के हवाले से बात की, तो यहाँ से जवाब ये गया कि उनको पाकिस्तान की ज़मीनी हकायक का नहीं पता। तो ज़मीनी हकायक तो हमारे सामने है ना कि कोर्ट जो है वो कह रही है कि मिलने दिया जाए और नहीं मिलने दिया जा रहा। यानी आप सिर्फ और सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए इस मुल्क को भेंट चढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि IMF की रिपोर्ट में भी ये कहा गया जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं है, वहां पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। तो आप मुल्क को जो है, और ये जो सिक्योरिटी की बात की जा रही है, तो बलूचिस्तान जो है वहां की सिक्योरिटी की सिचुएशन क्या बहुत अच्छी है, वहां पे कोई गवर्नर राज की बात नहीं कर रहा। यहाँ पे एक सियासी जमात है। वक्त खत्म हो गया। मासरत, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।